गरीब मजदूर की असली फिक्र राहुल गांधी को है। कांग्रेस ही गरीबों का ख्याल रख सकती है। काश कि कांग्रेस सत्ता में होती और राहुल जी प्रधानमंत्री होते। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। सच बता रहा हूँ, फिल्म का ये सीन आएगा, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे मालूम था डायरेक्टर ने ये सीन डाला है और ये जल्द आने वाला है। तो राहुल गांधी सुखदेव विहार के पास वाले फ्लाईओवर के नीचे बैठे गरीब मजदूरों को से वार्तालाप करते दिखे। हाँ, ये वार्तालाप करते हैं, आप और हम बातें करते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। देखो, ये तो आपको भी पता है फोटो ऑप है, पर जो चमचे गुलाम हैं ये नहीं मानते कि उनके मालिक जिनके वो चरण चाटते हैं उन्होंने स्कैम किए हैं। तो वो चमचे ये कैसे मान लेंगे कि मालिक फोटो ऑप कर रहे हैं। खैर, जो 10-15 श्रमिक रहे होंगे उनको पार्ले जी का एक एक पैकेट बिस्किट का दिया गया और एक पानी की बोतल दे दी गई। वो सब एमपी जा रहे थे, यानी मध्य प्रदेश जा रहे थे, और उनके लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया गया। कांग्रेस आईटी सेल ऐसे दिखा रहा है कि गाड़ी से उनके घर जाने तक की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था बस स्टॉप तक की गई है। फिर यूपी रोडवेज की वो बस पकड़ेंगे और उससे वो एमपी बॉर्डर तक जाएंगे। फिर एमपी बॉर्डर से बस पकड़ के अपने अपने गांव। इस बीच कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से हिम्मत नहीं हुई सवाल पूछे केजरीवाल से। केजरीवाल तो कह रहे थे सबको राशन दिया जा रहा है, 10 लाख लोगों को डेली खाना खिलाया जा रहा है, मकान मालिकों से कह दिया गया है 3 महीने तक किराया ना लिया जाए। केजरीवाल का तमाशा तो देखिए, इन मजदूरों के लिए व्यवस्था कोई ना की, पर हाँ, इनको चप्पल जूते फ्री में जरूर बांट दिए कि जल्दी जल्दी यूपी गाजीपुर बॉर्डर पहुंच जाऊं। अब भी झूठ बोल रहा है कि सबकी जिम्मेदारी हमारी है, और पर जो घर जाना चाहता है उनके लिए हमने ट्रेन चलवा दी। ये रेलवेज इनके अंडर कब आने लगी कि इन्होंने ट्रेन चलवा दी। दिन में 4 ट्रेन दिल्ली से यूपी योगी जी के कहने पर चल रही हैं। खैर, राहुल बाबा पर फिर लौटते हैं। तो राहुल बाबा ने सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि कैट फाइट शुरू हो जाती। केजरीवाल, जो कि अब नंगा हो चुका है, वो कांग्रेस को नंगा कर देता। सबसे ज्यादा श्रमिक महाराष्ट्र से पैदल चलकर आए हैं। जब वो एमपी बॉर्डर पहुंचे तब उनके लिए बस खाने पीने की व्यवस्था हुई। आप खुद सुनिए। कहीं भी कोई पानी तक नहीं भरने दे रहा, ना कोई पिलाने वाला है, ना कोई पूछने वाला। लेकिन और कहीं भी अगर लगा भी है टंकी वंकी तो भरने नहीं दिया, और ना कोई खाने की व्यवस्था, कुछ नहीं। सिर्फ चले आ रहे, चले भूखे 18 घंटे, पब्लिक पूरी भूखी। महाराष्ट्र में मार भी रहे हैं, पानी भरने के लिए जाओ तो वहाँ से भगा दे रहे हैं और डंडा लेके मार रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत बेकार हालत है। एमपी जब से घुसे हैं तो सब लोगों को खाना पानी और नाश्ता हर चीज मिली, पानी भी मिल रहा, पानी की बोतल भी बांट रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ इंदौर में सबके सुबह से यही देख रहा हूँ, 4 ये चौथी बेर है जो मैं खा रहा हूँ। लोग पानी खाना यहाँ पे बहुत अच्छे इंसान है। यहाँ बहुत अच्छे इंसान है। यहाँ खाने को आपके पास अभी पानी वगैरह है कि नहीं? हाँ है, पानी दे के गए। अभी एक गाड़ी वाला आए थे, वो पानी बॉटल दे के गए सब। महाराष्ट्र ने जैसे इन श्रमिकों को फेंक ही दिया हो। योगी जी ने 400 से ज्यादा ट्रेन चलवाई श्रमिकों के लिए और 1 पैसा नहीं लिया श्रमिकों से। पर महाराष्ट्र सरकार ने इन श्रमिकों से मेडिकल और टिकट का भी पैसा लिया, और वहां सोनिया गांधी नौटंकी कर रही थी कि हम माइग्रेंट्स के टिकट का पैसा देंगे। अब तक इकन्नी भी नहीं दी होगी लुटेरी कांग्रेस ने। राहुल गांधी दिल्ली में तो श्रमिकों के लिए बस स्टॉप तक जाने तक का पूरी व्यवस्था करवा सकते हैं, पर इनकी सरकार महाराष्ट्र में है, वहां इनसे नहीं हुआ कि बस चलवाकर कम से कम लोगों को मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाए। ऐसा इनसे कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। प्राइवेट ट्रैवलर्स गवर्नमेंट परमिशन लेकर
अब लोगों को उनके गांव कर्नाटका बॉर्डर तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के खुद के माइग्रेंट्स जो गांव खेड़ों से शहर में काम करने आते हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। वो भी चलकर घर जाने को अब मजबूर हो गए हैं। कांग्रेस आईटी सेल, जी हाँ, कांग्रेस आईटी सेल पोस्ट कर रहा है कि देखो कितना सिंपल आदमी है राहुल गांधी। हाँ, ये क्या, इनका तो पूरा खानदान बड़ा सिंपल है। इतना सिंपल है कि जब जनता के बीच जाना हो तो फटा कुर्ता पहन कर जाते हैं, और वैसे 70,000 की जैकेट। साल के 6 महीने विदेश में हॉलिडे मनाते हैं। खानदान ही पूरा का पूरा ड्रामेबाज है। इनको देखो, ये गरीबों की जमीन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे बेल पर बाहर हैं, और श्रमिकों के लिए बिस्किट, नमकीन, चप्पल, जूतों का इंतजाम चल रहा है। वो कौन सी कहावत है? हाँ, याद करिए 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस खानदान का यही हाल है। जब सत्ता में थे गरीबों का सारा पैसा लूट लिया, और जब सत्ता में नहीं है तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब सत्ता में थे और गरीबों को लेकर प्रश्न पूछा जाता था तो कहते थे पैसा पेड़ पर नहीं उगता। बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे ना इनके खेमे में, तो गरीब इतना गरीब क्यों रह गया? गरीबी हटाओ का नारा सालों से लगा, पर गरीब वहीं का वही। दोस्तों, इस परिवार ने गरीब का सिर्फ इस तरीके से इस्तेमाल किया है। इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकार ने सिर्फ गरीब का शोषण किया है। राहुल गांधी डम्ब पॉलिटिशियन है, डम्ब। ये हर अपॉर्चुनिटी को गवा देता है और फिर सोचता है इलेक्शन से पहले जनेऊधारी शिव भक्त बन जाऊंगा तो इलेक्शंस जीत जाऊंगा। ये पेंडेमिक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कांग्रेस के लिए कि वो रिवाइव कर सकती थी, पर इसको भी इन नमूनों ने मोदी के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड्स चलाकर गवा दिया। एक तो यार इनकी दुनिया ही ट्विटर तक टिकी हुई है। ट्वीट कर दो, पूरा भारत पढ़ लेगा, अप्रिशिएट करेगा और वोट दे देगा। राहुल गांधी ने इन 10-15 लोगों को खुश कर दिया। ये और इनके रिश्तेदार कांग्रेस को वोट दे देंगे, मान लो इस बात को, बस हो गया। पर जो यूपी लौटा श्रमिक है, क्या वो भूल पाएगा कि उसके साथ क्या क्या बदसलूकी हुई महाराष्ट्र में जहां इनकी सरकार थी? तो क्या वो कांग्रेस को वोट देगा? अगर राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से कॉन्फ्रेंस कर बोला होता कि श्रमिकों का ख्याल रखो, बिहार और यूपी इलेक्शन में उन्हें याद रहेगा कि हमने कैसे उनकी मदद की, तो तस्वीर ही कुछ और बनती। फिर ये बेफिजूल का ईवीएम रोएंगे। पूरी कांग्रेस ऐसे डम आदमी का भार उठा रही है। कांग्रेस को डुबा रखा है इस आदमी ने। तो राहुल जी, ये जो नाटक है ना, वो 100-200 वोट्स फेवर में कर सकता है, सत्ता कभी नहीं कर सकता है। मजदूर बेवकूफ नहीं होता जो समझता नहीं है किस राज्य में किसकी सरकार है। कितना भी ब्लेम कर लो मोदी जी को और सेंटर पर डाल दो सब कुछ, फर्क नहीं पड़ेगा। नोटबंदी में भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी ना, जवाब मिल गया 2019 में, पर तुम लोग नहीं सुधरे। खैर दोस्तों, फोटो ऑप हर नेता करता है, पर जो नेता पेंडेमिक को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश कर जाए, वो फिर चाणक्य नीति सीख गया है। योगी जी ने अपॉर्चुनिटी देखी है, श्रमिकों को वापस नहीं भेजना चाहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये समझाया था, आप चाहे तो वो वीडियो फिर से देखिए, या देखिए अगर आपने नहीं देखा है। तो ये थी कांग्रेस और राहुल बाबा की एक और नौटंकी। आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।